आहा, समस्त वन देवियों ने, देवताओं ने श्रवण किया है। सा तदा करुणा वाचो बिलपंती सुदुखिता, दुख को प्राप्त कर रही हैं। उसी बीच एक ने आवाज सुन ली, एक ने, सबकी बात हम क्यों कहें, एक वृद्ध पक्षी श्रीमान जटायु जी ने अपनी पुत्र वधू के रुदन की आवाज को सुन लिया। सा तदा करुणा वाचो बिलपंती रुरोदः वनस्पतिगतं गृद्धं ददर्शायत लोचना। यह ददर्शायत लोचना, विराजमान जटायु ने माता को देखा, समझ नहीं पा रहे हैं अभी। रावण को तो समझ लिया, तब तक महारानी सीता की दृष्टि पड़ गई। आज महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवती जनक नंदिनी श्री सीता जी को ददर्शायत लोचना इति शब्द से सम्मानित किया है। विशाल नेत्रों वाली सीता जी ने किसको देखा? जटायु को पहले देखा। ये भाव, जटायु को पहले देखा और कह रहे, हे पितृकल्प, हे जटायु, हे पिता, ये राक्षस राज रावण मुझको हरण करके ले जा रहा है। ददर्शायत लोचना, हे तात, हे पिता, यह अत्यंत क्रूर है। आप इस श्लोक का भाव मैं दे रहा हूं। हे पिता, हे पितृकल्प, यह राक्षस अत्यंत नीच है, क्रूर है, आप इसको जीत नहीं पाओगे, आप इसको जीत नहीं पाओगे। यह अनेक युद्ध करके देवताओं को, राक्षसों को परास्त कर दिया है। मैं विवश हूं। हे पिता, जब राम जी आएंगे, मेरे लक्ष्मण आएंगे, आप उनसे जरूर बात को बता देना कि आपकी पत्नी महारानी सीता का हरण रावण ने किया है। कौन देख रहे? सा तदा करुणा वाचो बिलपंती सुदुखिता। इस शब्द का केवल अर्थ साधिए, बिलपंती सुदुखिता। दुखिता शब्द नहीं कहा, सुदुखिता कहा, अत्यंत दुखी है। और उस अत्यंत दुख में जब बेटी अत्यंत दुखी होती है, वो बेटी किसको याद करती है? अपने पिता को, अपनी मां को याद करती है। जब ससुराल में उसको यातना मिलती है या कहीं भी उसको कष्ट मिलता है, कोई सहारा नहीं है, तो बेटी अपने पिता को याद करती है। राजा जनक जी मिथिला में हैं। अयोध्या के पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं। अब जंगल में एक वृद्ध जटायु पिता रूप में विराजमान है। पति आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। छोटे सरकार लक्ष्मण तक आवाज पहुंच नहीं रही है। ददर्शा आयत लोचना, आयत लोचना भगवती श्री सीता जी ने ददर्श गिरधराज जटायु को देखा तो अपनी पुष्पांजलि, अपनी भावना, अपना उद्गार, अपने रक्षा की गुहार एक पिता के चरणों में समर्पित किया है। सा तदा करुणा वाचो बिलपंती सुदुखिता वनस्पतिगतं गृद्धं ददर्शायत लोचना। यह राक्षस राज रावण जिस प्रकार से मेरा हरण करके ये ले जा रहा है, हे पिता, आप मेरे स्वामी से इसका वर्णन कर देना। जब आपके पास आएंगे, आपकी उनकी मुलाकात होगी,
जटायो पश्यमार्य ह्रियमाणामनाथवत अनेन राक्षसेन्द्राणा करुणम पाप कर्मणा। बहुत सुंदर भाव। नय सवारय तुम शक्यस्त्वया क्रूरो निशाचर। आप इसको पराभूत नहीं कर पाओगे, ये क्रूर है, ये शस्त्रधारी है, आपके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। नय सवारय तुम शक्यस्त्वया क्रूरो निशाचर सत्त्वाञ्जित काशी च सायुधैश्च दुर्मतिः रामाय तु यथा तत्त्वं जटायो हरणं मम। आहा, आया भाव कि नहीं आया? रामाय तु यथा तत्त्वं, सीता हरण यथा तत्त्वं सीता हरण वृत्तांतम। रामाय, राम के लिए, मम मम हरणम, हे जटायो, हे पिता आप निवेदन कर देना। रामाय तु यथा तत्त्वं जटायो हरणम मम लक्ष्मणाय च तत्सर्वो माख्यातव्यमशेषतः। सब कुछ विस्तार से आप बता देना। अब ज्यों ही सुनी आवाज, जटायु के आंखों में आंसू। क्या बात है, धन्य हो। पूरे किष्किंधा कांड, अरण्य कांड की कथा में दो भक्त बड़े विलक्षण हैं, एक तो मारीच और दूसरे जटायु। यद्यपि मारीच का आदर कम होता है, क्योंकि मारीच ने भक्त को भगवान से दूर करने का प्रयास किया है। मेरी बात समझ रहे हैं? मारीच ने भक्त को भगवान से, अर्थात श्री सीता रूप भक्त को और परब्रह्म भगवान राम से दूर करने का प्रयास किया है। भले ही विवशता में हो, अंतरंग प्रेम की बात अलग है, लेकिन इस कार्य से शास्त्र जटायु के चरित्र को आदर्श की दृष्टि से नहीं देखता है। और सीताराम मारीच के और जटायु महाराज ने भक्त और भगवान को मिलाने का प्रयास किया है। पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण में दो प्रसंग प्राप्त होते हैं, जिसमें एक ने भक्त को भगवान से दूर करने का प्रयास किया और एक ने भक्त और भगवान को मिलाने का प्रयास किया है। यद्यपि ब्रह्मा और इंद्र ये दो ऐसे भक्त हैं। ब्रह्मा ने ग्वाल बाल और बछड़ों का हरण करके भागवतापचार किया, भगवान और भक्त को दूर किया। नाक रगड़ते रहे वृंदावन में आकर के, नवमीड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणुर्लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांकजाय अस्यापि देव बपशो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि। आदि आदि श्लोकों के द्वारा लंबी चौड़ी प्रार्थना शुरू की। भगवान मुड़ करके नहीं देखे, ब्रह्मा की ओर मुड़ करके नहीं देखा, लेकिन इंद्र ने वही अपराध किया। लेकिन इंद्र के अपराध में भक्त और भगवान मिल गए, गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। यहां क्या अपराध है, यही यहां घटाइए। मारीच की जो घटना है, मारीच का जो अपराध है, भक्त और भगवान से बिछो कराने वाला है। और जटायु ने तो कोई अपराध ही नहीं किया है, जटायु तो मिलाने का काम किया है।
इसलिए श्री जटायु ने रावण से कहा, हे दशग्रीव, पहले मेरा परिचय सुन लो, मैं गिरधराज जटायु हूं। इंद्र और वरुण की तरह मैं शक्ति से संपन्न हूं। श्री राम सर्वजन हितैषी, समस्त लोकों के स्वामी हैं। तुम जिनका हरण करना चाहते हो या कर रहे हो, वह जगदीश्वर भगवान राम की पत्नी है, इनको छोड़ दो। क्यों इनको ले जाओगे? जटायुर्नाम नाम नाहम गृद्धराजो महाबलः राजा सर्वस्य लोकस्य महेंद्र वरुणोपम लोकानां च हिते युक्तो रामो दशरथात्मजः तस्यैष लोकनाथस्य धर्मपत्नी यशस्विनी। ये उन्हीं की धर्मपत्नी है। और सीता नाम बरारोहा अय्याम त्वम हर तुमिच्छसि, ये राम पत्नी है। हे रावण, पहले राम तुम्हो अपने आग्नेय दृष्टि से जला दे, उसके पहले तुम अपने अपराध को कबूल कर लो, इनको छोड़ दो। मारीच, सीताराम, जटायु ने रावण को साम नीति के द्वारा लगभग 8-10 पंक्तियों में समझाया है। खूब कई श्लोक है साम नीति के द्वारा। यह साम नीति है कि धर्म के उपदेश के द्वारा, राम तत्व निरूपण के माध्यम से रावण के अंतःकरण में भय व्याप्त हो जाए। और भय बिन होए न प्रीत, और जब भय प्राप्त होगा तो प्रेम होगा, और हो सकता है वो प्रेम से ये धर्म पर आ जाए। इसलिए कहा, क्षिप्रम विसृज वैदेहीं मात्वा घोरेण चक्षुषा अदहेद दहन भूतेन वित्रमिंद्रास निर्यथा। हे रावण, तुम अपने रथ पर तुम क्या बैठाए हो, समझ रहे हो? बिस्तर नाग को तुमने अब वर्ण कर लिया है, और ये बिस्तर नाग केवल तुम्हारी फांसी का फंदा है, ये तुम्हें डसने वाला है। हे रावण, कंठ में तुमने अपने मौत की फांसी बांध ली है, और जिसका परिणाम केवल तुम्हारी मृत्यु है, कोई दूसरा साधन नहीं। सर्पमाशीष विषम बद्ध्वा और वस्त्रांते नाव बुद्ध से ग्रीवायाम प्रतिमुक्तंच कालपासन पश्यसि। और तुम इस कालपास को नहीं देख पा रहे हो। मारीच ने क्या कहा था? मारीच ने यही तो कहा था, कलदास ने बताया था कि हरना है निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं, करना है शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों के करने से गृह में प्रकाश हो जाता है, गृह में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। जिस पराई स्त्री को तुम भर करके ले जा रहा है, ये तुम्हारे लिए फांसी का फंदा है। अभी छोड़ दो, अभी तुम्हारे पास समय है। सर्पमाशी विषम बद्ध्वा वस्त्रांते नाव बुद्ध से अग्रीवायाम प्रतिमुक्तंच कालपासन पश्यसि। इस कालपास को तू नहीं देख रहा है। और फिर हे रावण, मनुष्य को उतना ही भार उठाना चाहिए जितने भार को सहन करने की क्षमता उसके पास हो। उससे अधिक भार उठाने से
शारीरिक कष्ट तो होता ही है, और कहीं फिसल गया तो मृत्यु की भी संभावना होती है। इसलिए सभारा सौम्य भर्तव्यो यो नरम नावसादयेत् तदन्नमपि भोक्तव्यम जीयेत यदनामयम्। उतना ही अन्न खाना चाहिए जितना पचाने का सामर्थ्य हो। अरे ज्यादा खा लेंगे तो पेट खराब हो जाएगा, बदहजमी हो जाएगी, अजीर्णे भोजनम विषम, विष हो जाएगा। 2-4 दिन नहीं खा पाओगे, पड़े रहोगे, डॉक्टर वैद्य से दवा लेना पड़ेगा। इस प्रकार से जटायु महाराज ने रावण को साम नीति के द्वारा बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास किया, लेकिन रावण नहीं माना। जब रावण नहीं माना तो जटायु महाराज क्रुद्ध हो गए। युद्ध विशारद महर्षि वाल्मीकि जी ने जटायु के चरणों में समर्पित किया है। ये जटायु कौन है? युद्ध विशारद है। युद्ध विशारद श्री जटायु ने कहा है दशग्रीव, मैं 60,000 का 60,000 वर्ष की मेरी अवस्था है, और मेरी अवस्था के अनंतर तुम हल्के हो, तुम्हारी उम्र कम है। मैं 60,000 वर्ष का हूं, मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की, और तुम्हारी मेरे से कम है। मैं वृद्ध हूं, मेरी अपेक्षा तुम जवान हो। मैं निशस्त्र हूं और तुम शस्त्रधारी हो। मैं बिरथी हूं, तुम रथी हो, तुम्हारे पास रथ है। मेरे 2 भुजाएं हैं, तुम्हारे 10 भुजाएं हैं। पंख ही भुजा है। हे राक्षस राज रावण, तुम धनुष बाण और कवच से सज्ज हो, मेरे पास कोई कवच नहीं है, कोई शस्त्र नहीं है, कोई अस्त्र नहीं है। केवल मेरा पंखा, मेरे चोंच, मेरे ये पंजे ही मेरे अस्त्र और शस्त्र है। हे राक्षस राज रावण, यदि तुम बुद्धि विवेक पूर्वक समझाने पर सीता का त्याग नहीं करता है तो मेरे से 2 हाथ कर लो, हमारी आपकी हो जाए। वृद्धो हम, यही तो कहा है परशुराम जी ने सहस्राबाहु अर्जुन से। सहस्राबाहु अर्जुन से यही परशुराम जी ने कहा। जिस समय जमदग्नि की गाय को लेकर के गए, भागवत में प्रसंग है, दौड़ पड़े पीछे से फरसा लेकर के, और सहस्राबाहु अर्जुन जा रहा था, परशुराम जी ने पीछे से बुलाए, कहा राजन थोड़ी देर रुक जाइए। मुड़ करके देखा, क्या कह रहे हैं? कहा आप 1000 भुजा वाले हैं, अब मैं 2 भुजा वाला। तुम राजकुमार हो और मुनि नंदनो हम, मैं मुनि कुमार हूं। सहस्रबाहुस्त्वमहं दुबाहु, सहस्रबाहुस्त्वमहं दुबाहु। तुम्हारे 1000 भुजाएं, मेरे 2 भुजाएं। तुम राजकुमार हो, मुनि नंदन हो, हमारी आपकी 2 पकड़ हो जाए। देखने से कितना भावपूर्ण यहां लग रहा है। आप, मैं बहुत गहराई में क्यों जाऊं, आप जटायु की इस बात का संस्मरण करें। जटायु क्या कहना चाह रहे हैं? जटायु तो केवल एक बात कह रहे हैं कि वृद्धो हम त्वम युवा धन्वी, वृद्धो हम त्वम युवा धन्वी, शरथः कवची सरी और न चाप्यादाय कुशली वैदेही में गमिष्यसि। मेरी अपेक्षा तुम जवान हो, शस्त्रधारी हो, कवच से सन्नद्ध हो, रथ से युक्त हो,
लेकिन मेरे जीते जी आप सीता जी को नहीं ले जा सकते, मैं जाने नहीं दूंगा। हे रावण, यदि तुम वीरत्वाभिमानी हो तो मुझसे लड़ो, मुझसे युद्ध करो, मेरे सामने ज्यादा नहीं, केवल 2 घड़ी तुम ठहर जाओ, बस केवल 2 घड़ी, 1-2 दिन की बात जाने दीजिए, केवल 2 घड़ी ठहर जाओ, युद्ध से मत भागो। परिणाम क्या होगा? तुम मेरे द्वारा मर करके परलोक चले जाओगे। क्या वीर भाव है, मेरे द्वारा मर करके तुम परलोक चले जाओगे। अथवा तुम वीर हो तो मेरे से युद्ध करो, आमने सामने आ जाओ, जो जीतेगा वो ले जाएगा। यदि तुम जीत जाओगे सीता को ले जाना, यदि हार जाएंगे हम जीत जाएंगे तो सीता हमारी हो जाएगी। तिष्ठ तिष्ठ दशग्रीव मुहूर्तम पश्य रावण, अवृंतादिव फलम त्वांतु पातेयं रथोत्तमात्, अयुद्धातिथ्यं प्रदास्यामि यथा प्राणं निशाचर, यथा प्राणं निशाचर, यथा प्राणं निशाचर। हे रावण, यदि तुम वीर हो, सचमुच वीर हो, स्वाभिमानी हो, लड़ना चाहते हो तो मेरे से युद्ध करो।